अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारा कंप्यूटर में लेक्चर नंबर 10 होगा और इसमें हमने पहले कंप्यूटर को कंसेप्चुअली देखा है। जो हम सब्जेक्ट कंसेप्चुअली कर सकते थे उन टॉपिक को हमने कर लिया है, जो टॉपिक हम कर सकते थे। तो आज जो है एमएस वर्ड, इसमें जो पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको मैंने तरतीब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो इनको हम ना करते हैं आज। आपने कोशिश करनी है कि इन तमाम क्वेश्चन को आपने ना प्रैक्टिकली करना है, तब ही जाके आपको ये अजबर भी रहेंगे और समझ भी आएंगे। आप सिर्फ इनको देखेंगे तो ये आपको समझ नहीं आने वाले। कंप्यूटर को साथ खोल लें और साथ जो है आप प्रैक्टिकली भी इसका करें। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो एमएस वर्ड जो है ना, ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हम एक वर्ड लेते हैं और उसमें हम डिफरेंट इफेक्ट जो है ना, मिसाल के तौर पर उसको हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फिर उसका फॉन्ट साइज वगैरह डिफरेंट तरह के ना काम जो है हम वर्ड पे कर रहे होते हैं। तो इस वजह से एमएस वर्ड, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कहते हैं या एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसी से मिलते जुलता जो काम है ना वर्ड पे ही, वो नोटपैड भी करता है। इसी तरह का एक और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कह लें, वर्ड परफेक्ट के नाम से भी है, वो भी मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसी से मिलते जुलते काम जो है ना वो दूसरे सॉफ्टवेयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज्यादा मशहूर है एमएस वर्ड। और ये एमएस ऑफिस जो सूट है ना उसमें आ रहा है। एमएस ऑफिस सूट, इसमें एमएस वर्ड आता है, हमारे पास एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास एमएस ऑफिस में आ रही हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। नोटपैड is a word processing software as notepad can be used in a word processing software। ये मैंने आपको ऑलरेडी चीज बता दी है कि जिस तरह हम कोई भी, मिसाल के तौर पर कोई भी हमने वर्ड लेना है, मिसाल के तौर पर ये देखें जी, कोई भी मैंने वर्ड ले लिया तो इस पे अब मैं डिफरेंट तरह के काम कर सकता हूँ। इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा, इस पे इफेक्ट डाल सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, बोल्ड वगैरह, ये सारा मैं एक वर्ड पे सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसी तरह के सारे इफेक्ट जो है वो नोट पैड भी इसी तरह का एक एप्लीकेशन है, वर्ड परफेक्ट भी इसी तरह की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, इन एमएस वर्ड 2007 फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट, रिप्लेस, फाइंड आर फाउंड विदिन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम मेन्यू एक्सेप्ट टेक्स्ट। पहले तो इस जो क्वेश्चन है इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लें। वो क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह आपसे पूछेगा जी, आप बता दें होम मेन्यू में जो है इन एमएस वर्ड 2007, पहले तो ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। अभी जो एमएस वर्ड का वर्जन चल रहा है वो 1 अक्टूबर 2024 को एमएस वर्ड का वर्जन आया है, तो वो अभी लेटेस्ट है। तो ये 2007 की बात हो रही है, काफी ज्यादा एडिशन आ चुके हैं। पहला कब हुआ है तो उसके बारे में भी ये देखें, 1983 में पहला इसका एमएस वर्ड का वर्जन आया हुआ है। इसके बारे में नीचे हम जाके बात करते हैं। तो 2007 का जो एमएस वर्ड का वर्जन आया था उसमें उसने पूछ रहे हैं जी, होम मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन आपको एडिटिंग जो ग्रुप है उसमें मिलते हैं। तो सिलेक्ट का भी मिलेगा हमें, रिप्लेस का भी, फाइंड का भी, टेक्स्ट का नहीं मिलेगा। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास ये होम का टैब आपको नजर आ रहा है और इसमें ये है जी हमारे पास एडिटिंग ग्रुप। इसमें देख लें जी, आपको ये जो ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ये देखें हमारे पास जो है फाइंड का, रिप्लेस का, सिलेक्ट, ये एडिटिंग ग्रुप में आपको अगर ये देखें, ये सारे जो है ना हमारे पास टैब हैं, होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे ना हमारे पास टैब हैं। तो उनमें ये ग्रुप हमें मिल रहा है एडिटिंग का, ये स्टाइल का है, ये पैराग्राफ का है, ये फॉन्ट वगैरह। तो उसने पूछा हुआ है एडिटिंग ग्रुप में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, फाइंड का, रिप्लेस का, सिलेक्ट का। तो ये तीनों तो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, लेकिन उसने कहा है एक ऑप्शन उसने ना हमें दिया हुआ है, ये अगर आप क्वेश्चन देखें उसने हमें ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट का। ये आपको नजर आ रहा है होम मेन्यू में टेक्स्ट का ऑप्शन। एडिटिंग ग्रुप में जाके देखें ना, हम सिलेक्ट भी मिल रहा है, रिप्लेस भी, फाइंड भी, लेकिन टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो यही आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एमएस वर्ड, रेफरेंसेस, एनिमेशन, मेनली। तो ये असल में ना यहाँ से वो क्वेश्चन बना रहा है। ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट टैब हैं
इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस उठा लिया इसने, मेलिंग उठा लिया है। तो वो ये टैब में से वो पूछ रहा है जी कि कौन सा ऑप्शन, एक ना इसने ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको एनिमेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। एनिमेशन का जो ऑप्शन होता है ना वो MS पावर पॉइंट, हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे जाके, तो उसमें ये जो है ना उसका, उसमें जाके ये एनिमेशन का ऑप्शन आता है। MS वर्ड में एनिमेशन का ऑप्शन नहीं आता, तो यही हमारा आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ MS वर्ड, रेफरेंसेस भी इसी का हिस्सा है, मेलिंग भी है, रिव्यू वगैरह और भी काफी ज्यादा इसके हिस्से हैं, लेकिन एनिमेशन एंड एनिमेशन इज अ पार्ट ऑफ MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चार्लिस सिमियन एंड रिचर्ड ब्रोडी developed the first version of Microsoft Word in 1983। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, किसने MS वर्ड को डेवलप किया है और कब किया है, तो 1983 को। ये दोनों आपने मोस्टली जो नाम है ना वो इसी का पूछता है, रिचर्ड ब्रोडी का, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द ओरिजिनल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज मल्टी टूल वर्ड। मल्टी टूल वर्ड, ये जी आपने जरूर याद रखना, इससे मिलते जुलते वो ऑप्शन देता है और बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसको ना रट्टा लगा लीजिएगा। ये ओरिजिनल नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, विच लेटर चेंज टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड in 1983। It was released basically for computer that use the Unix operating system। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी इस पे काफी ज्यादा लेक्चर कर लिए हैं। जैसे देखें अभी जो है मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहा हूँ ना, ये हमारा मुर्गा बोल रहा है, और जब अजानें होती है ना तब ये मुर्गा हमारा बातें कर रहा होता है। तो ये अभी इसकी वॉइस आ रही है, तो आप इसकी वॉइस को ना थोड़ा इग्नोर करिएगा। देखें जी, ये जो हमारे पास, हाँ जी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983, जो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन आया ना 83 में, बेसिकली इसको जो डेवलप किया गया था वो यूनिक्स के लिए किया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखें हमारे में जो कंप्यूटर में चल रहा है ना, मेरे में ये विंडो चल रहा है, विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह हमारे पास मोबाइल है मोस्टली के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, तो इसी तरह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए ये वर्जन जो है इसको डेवलप किया गया था। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आ चुके हैं। इनिशियल नेम इसका था मल्टी टूल वर्ड, कब रिलीज किया गया 1983 में, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, Ctrl+N जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है जिसपे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं Ctrl+N करता हूँ, ये देखें जी Ctrl+N करूंगा तो क्या होगा जी, न्यू पेज जो है ना मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैं करता हूँ जरा Ctrl+N, ये देखें जी Ctrl+N किया मैंने, और ये बिल्कुल देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो गया। तो यही उसने पूछा हुआ है, न्यू आप डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की बता दें, तो Ctrl+N। स्क्रीन गायब हो गई है, रुकें जरा मैं देखता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ऑप्शन ऑफ पेज ओरिएंटेशन नॉट पेज लेआउट। देखें जी, एक यहाँ पे ना पहले तो एक क्वेश्चन समझ लें कि MS वर्ड जो है ना हमारे पास, इसमें जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है, ये देखें ये आपको लुक नजर आ रही है, ये वर्टिकली ना इसको कहते हैं, टॉप से बॉटम जो होती है उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं ओरिएंटेशन, और जो इधर राइट से लेफ्ट हॉरिजेंटली कह लें तो वो होती है लैंडस्केप। हमारे पास MS ऑफिस जो सूट है ना उसमें हमारे पास तीन है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है। तो इन तीनों के बारे में, इन तीनों की जी ओरिएंटेशन जो है ना उसके बारे में वो सवाल कर रहा होता है कि MS वर्ड की ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट ये जो है हमारे पास पोर्ट्रेट है, ठीक है जी। इसी तरह MS एक्सेल, उसकी भी जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है, मतलब अप से डाउन वर्टिकली होती है। इसी तरह हमारे पास अगर हम MS पावर पॉइंट में आए तो उसकी जो ओरिएंटेशन है ना वो होती है हमारे पास लैंडस्केप। ये मैं आपको लैंडस्केप करके भी दिखाता हूँ, ये देखें पोर्ट्रेट है, अभी ये आपको जो नजर आ रहा है ना ये हमारे पास पोर्ट्रेट है। इसको अगर मैं लैंडस्केप में करूं तो ये देखें चौड़ाई में कुछ ज्यादा हो गया, तो ये है हमारे पास लैंडस्केप। और इसी तरह ये जो है ना पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट है, ये
MS वर्ड और एक्सेल इनका बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है और MS पावर पॉइंट इनका बाय डिफॉल्ट जो है। तो ये जो है ना आपने लाजमी याद रखना है, इसके बारे में वो क्वेश्चन सवाल पूछता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है जी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ऑप्शन ऑफ पेज ओरिएंटेशन नॉट पेज लेआउट। ठीक है जी, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखें, अगर हम इधर पेज लेआउट में आए तो इसमें ये जो है ना हमें ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसके बारे में वो अलग से पूछ रहा होता है कि ओरिएंटेशन का ऑप्शन हमें किस टैब में मिलता है। रेफरेंसेस में यहाँ पे ना वो व्यू का ऑप्शन देता है, लेकिन व्यू में इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इधर पेज लेआउट के टैब में आए ना तो उसमें आपको ये मार्जिन भी, ओरिएंटेशन आगे भी, वो सारे हम नेक्स्ट देखेंगे। ये वाटर मार्क नेक्स्ट आ रहा है, इसको भी हमने देखना है। तो ये पेज लेआउट में हमें मिल रहा है ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओरिएंटेशन ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर पेज लेआउट। ये मैंने आपको अभी दिखा दिया, पेज लेआउट में हमें ये ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास MS वर्ड डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ऑलरेडी क्लियर है हमारा। ये द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 and 1। मतलब MS वर्ड जो है ना इसमें हम बाय डिफॉल्ट कितनी रो को ऐड कर सकते हैं और कितने कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक ही कॉलम और एक ही रो को हम मिनिमम, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, मिनिमम जो है वो हम कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसका भी मैंने लिखा हुआ है, ये ना हम प्रैक्टिकली करते हैं फिर आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। जी ये देखें जी, हमारे पास इंसर्ट का टैब है, इसमें आपने जाना है ये इंसर्ट के टैब में। इसमें ये टेबल हमारे पास नजर आ रहे हैं और इसमें ये आपको देखें जी, ये जो है ना ये रोज है और ये सारे कॉलम नीचे बनते जा रहे हैं। ठीक है जी, आपने ये अलग से ऐसे जो है ना हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास रो बनती हैं और अप से डाउन ये नीचे कॉलम बन रहे हैं इस तरह। इसको, ये कॉलम और रो की पहचान आपने जरूर याद रखनी है। अब क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था कि मिनिमम कितनी रो और कॉलम जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना इंसर्ट टेबल, इसमें हम आते हैं। तो हमने कहा जी मिनिमम और मैक्सिमम। देखें जी, मैं यहाँ पे कुछ फिगर पुट करता हूँ, 5000 फिगर जो है ना मैंने पुट किया और ओके करता हूँ। ये देखें जी, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि MS वर्ड इसमें जो कॉलम है मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 63 होना चाहिए। इसी तरह अगर हम इधर रो में देख लेते हैं तो यहाँ पे भी मैं फिगर ऐड करता हूँ जी, 5000 का कोई भी फिगर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी वो आपको बता देगा जी, ये देखें जी, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। ठीक है जी, तो ये जो है ना ये मेरे ख्याल से रो का क्लियर ठीक नहीं बता रहा, इसको ना मैं दोबारा से काउंटर चेक कर लेता हूँ। जी ये देखें जी, मैंने अभी ना रो में ये फिगर ऐड किया है। तो मैक्सिमम जो है ना ये मैंने लिखी भी हुई है, तकरीबन ये 32,767 है। ठीक है जी, इतनी रो जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा मैंने ऐड किया है तो उसने ऑप्शन दे दिया कि आप इतनी जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ये देखें जी, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 32,767। ये जी आपने फिगर जरूर याद रखना है। हमने ऊपर कॉलम का भी देख लिया और रो का भी। ये तीनों चारों सवाल हमसे मिशन पूछ रहा होता है। इनको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि मिनिमम अगर हम देखें रो और कॉलम को तो वो दोनों एक एक ही हैं। अगर मैक्सिमम कॉलम को देखते हैं तो वो हमारे पास 63 है और मैक्सिमम रो को देखते हैं तो वो 32,767 है। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। Default font size on formatting toolbar is between 8 and 72 and maximum font size you can apply for any character manually 1638। ये भी हमने ऑलरेडी कंसेप्चुअली ये सारा मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में ये कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया हुआ है। यहाँ भी अगेन हम देख लेते हैं कि MS वर्ड इसमें जो फॉन्ट साइज है ना, यहाँ पे आपको ना फॉन्ट साइज मिलेगा। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये देखें जी, कोई भी मैंने पैरा सिलेक्ट कर लिया, होम टैब में आ गया और ये देखें जी हमारे पास साइज है बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रहा है 8 है और ये मिनिमम है और मैक्सिमम जो है हमारे पास वो 72 है। ठीक है जी, ये तो था बाय डिफॉल्ट। अब अगर मैं
8 से भी कम साइज करना चाह रहा हूँ, इसी तरह 72 से भी इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ जी, मैनुअली मैं कोई फिगर ऐड करता हूँ। ये देखें जी, इसने भी बता दिया जी, आप मिनिमम जो फॉन्ट ऐड कर सकते हैं वो 1 है और मैक्सिमम जो है वो 1638 है। तो ये दोनों सवाल पूछते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो दोनों एंगल से सवाल करता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वो 8 से 72 है, मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, और अगर हम मैनुअली करें, कस्टमाइज करना चाहें, तो वो मिनिमम 1 तक जाएगा और मैक्सिमम 1638 तक। तो ये दोनों एंगल से आपने इस क्वेश्चन को क्लियर करना है। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फॉर मैक्रो इन एमएस वर्ड द लैंग्वेज कैन बी यूज इन इज विजुअल बेसिक नॉट जावा आरसी। ये जो है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट, इसको आपने रटा लगाना है। ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है क्या और ये कमांड क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन को ना आपने रटा लगाना है। वो सिर्फ ये पूछता है कि जो मैक्रो वाला ऑप्शन होता है, मैक्रो की जो कमांड होती है एमएस वर्ड में, उसमें लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है, विजुअल बेसिक है या जावा लैंग्वेज है या सी प्लस है, इसी तरह की और डिफरेंट लैंग्वेज आपको दे देता है। तो विजुअल बेसिक की जो लैंग्वेज है ना वो हम मैक्रो में इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैक्रो है क्या है, इसके बारे में पहले तो हम नीचे पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। मैक्रोज कमांड in MS Word is a set of action that can be repeated by clicking a button or pressing a keyboard shortcut. In simple, macros can be used to automate repetitive tasks in Word document. Macros command can be found in View tab while working on MS Word, which option is not available in File menu. ये जी मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू टैब में हम आते हैं, ये है हमारे पास व्यू टैब। ये मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास व्यू टैब है और उसमें ये देखें जी हमारे पास मैक्रो का ऑप्शन मिल रहा है आपको। मैक्रो का पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लें। मैक्रो का कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्रो जो है ना, मिसाल के तौर पर कोई भी एक मेरे पास एक पूरा पैराग्राफ है, इस पे डिफरेंट तरह के ना मैं काम कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसका साइज भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इस पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, इसके अलावा इसको बोल्ड कर देता हूँ जी, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, सारे मतलब डिफरेंट तरह के इफेक्ट जो है ना मैंने सारे इस पे लगा दिए हैं। एक कह लें जी पूरा एक मैंने ना फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब ये सारा जो है ना इसको मैंने कर लिया मैक्रो के जरिए रिकॉर्ड। एक ये ऐसा ऑप्शन है, इसके जरिए अब यही सारा कुछ जो सारा कुछ इस पैराग्राफ पे मैंने किया ना, अब मुझे जरूरत नहीं है कि किसी दूसरे पैराग्राफ पे अगर मैंने करना है ना तो अलग अलग पहले ये करूं फिर इटैलिक करूं बोल्ड करूं। सिंपली मैंने क्या करना है, मैक्रो के जरिए जो है ना, मैक्रो जो है ना इसमें हमें एक कह लें जी शॉर्टकट की भी वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी जो आपको अच्छी लगती है शॉर्टकट की वो आप खुद ही इसमें प्लेस कर लें। तो तब जाके हम वो शॉर्टकट की जब प्लेस करते हैं तो जो जो इफेक्ट आपने उसमें रिकॉर्ड किए होते हैं ना वो दूसरे पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ये ना मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर ये जो चीज है ना आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखें जी हमारे पास व्यू टैब है और इसमें ये है हमारे पास मैक्रो। ये मैक्रो को मैंने ओपन किया। अब इसका पहले तो ये पूछ लेगा जी ये नाम, ये देखें जी मैक्रो है। इसका ना ये भी सवाल इस एक दफा उसने कमीशन ने पूछा हुआ है कि मैक्रो का जो ऑप्शन है उस पर जब स्टार्ट करें तो दूसरा ऑप्शन वो क्या आता है। ये अपकमिंग जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें ये क्वेश्चन हमने करना भी है। वो दूसरा सवाल यही आता है जी, दूसरा स्टेप जो है ना उसमें वो हमने मैक्रो को ऐड करना है। मैक्रो को मतलब उसका नाम यहाँ पे लिखना, कोई भी नेम वगैरह हम लिख सकते हैं। तो मैक्रो 1 ही हम इसको रहने देते हैं। इसको मैंने रन किया। अब जी यहाँ से मैक्रो पे दोबारा आऊंगा मैं और यहाँ से ये देखें जी नीचे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ये रिकॉर्डिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ओके किया। और ये देखें जी अब जो जो भी मैं इफेक्ट यहाँ पे ना इस पैरे पे ये आपको नजर आ भी रहा है। ये सारा जो कुछ भी यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ज्यादा कर लेता हूँ
और भी डिफरेंट तरह के बोल्ड कम, जो भी मतलब जो कुछ भी मैंने करना है ये सारे इफेक्ट मैंने कर करा के अब लास्ट में मैंने क्या करना है, वही व्यू पे जाना है और यहाँ पे मैक्रो के आगे ना इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेना है। तो इस पीरियड के अंदर जो कुछ भी मैंने किया है वो कह लें जी एक आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, इस मैक्रो को आपने, वो पूछ रहा है जी यहाँ पे ना, वो ऑप्शन देता है जी आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट की, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ना कोई शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के साथ ना कोई शॉर्टकट की वो ऑप्शन देता है हमें, कोई भी यहाँ पे ना आप शॉर्टकट की पुट कर सकते हैं, जिसके साथ होगा ये कि वो शॉर्टकट की जब आप प्रेस करेंगे किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके तो वो अभी जो हमने सारे इफेक्ट किए थे ना वो उसी पैराग्राफ पे ए टू जी बिल्कुल अप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो है ना मैक्रो का कॉन्सेप्ट है और इसके जरिए ये सारी चेंजिंग जो है ना, इतनी बार बार एक ही पैराग्राफ पे बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये करना वो करना, इस झंझट से जान छुड़ाने के लिए हमें मैक्रो का ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना समझ आ गया होगा। जी मैम फातिमा, क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका ये? नहीं पता था, ये बहुत यूजफुल है। हाँ जी, ये जो है ना काफी यूजफुल है, इसका यूज करिएगा, काफी अच्छा। हाँ जी, एक दफा बंदे को सिर्फ होती है, जो कुछ भी मिसाल के तौर पर हम इधर यूनिवर्सिटी में बना रहे होते हैं थीसिस वगैरह, तो उसमें काफी ज्यादा फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, तो वो मोस्टली सेम ही होता है। तो एक बंदा मैक्रो को करके आगे जो है ना वो सब पे अप्लाई किया जा सकता है ये वाला ऑप्शन। जब हैडिंग्स वगैरह हो तो फिर क्या मतलब इसका, फिर इसकी हैडिंग्स पे भी मतलब वो करो इस पे। आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, दोबारा बताएं। मैं कह रही हूँ कि अब जैसे मैंने हैडिंग्स दी है, मिसाल के तौर पे मेरा थीसिस है, मैंने उसकी ना एक पेज बनाया, मैंने उसके अंदर हैडिंग्स भी की है। जी जी। अब आगे जो मेरा थीसिस होगा तो फिर वो हैडिंग को खुद ही बोल्ड करता जाएगा। जी, जितना आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे, असल में ना ये ऑप्शन देता है जिस पैराग्राफ पे आपने उस फॉर्मेट को अप्लाई करना है ना, तो उसको आपने करना है सिलेक्ट। तो जितने को आप सिलेक्ट करेंगे उस पे जो फॉर्मेट आपने मैक्रो में रिकॉर्ड किया होगा ना, वो सारा उसी पैराग्राफ पे इसने अप्लाई कर देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी उसको हमें कॉपी करना पड़ेगा पहले। हाँ जी, उस टेक्स्ट को, उस पैराग्राफ को आपको कॉपी या सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी तो नहीं, सिलेक्ट उसको करना पड़ेगा। कंट्रोल एक ये शॉर्टकट की इस्तेमाल हो रही होती है इसके लिए अलग से। अच्छा जी, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, उम्मीद है ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑप्शन इज नॉट, ये ना यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये यहाँ से, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फाइल मेन्यू, पॉइंट प्रीव्यू, सेव एज, हीडर एंड फूटर। ये देखें जी, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास एमएस वर्ड ओपन है, ये फाइल का आपको मेन्यू नजर आ रहा है, इसमें देखें जी हमारे पास इसने यही पूछा हुआ कि फाइल मेन्यू, ये मेन्यू है, इसमें हमारे पास सेव भी ऑप्शन नजर आ रहा है, सेव एज का भी बटन है, ठीक है जी। तो इसके अलावा ये बाकी भी डिफरेंट ऑप्शन है, तो इनमें इसने ये सेव का पूछा हुआ है और सेव एज का पूछा हुआ है। तो ये आपने देखना जी, हमारे पास फाइल मेन्यू में प्रिंट प्रीव्यू, सेव एज, हीडर और फुटर का नहीं है, ये प्रिंट प्रीव्यू का भी मैं आपको ना ऑप्शन दिखा देता हूं। ये देखें जी, ये फाइल मेन्यू में हमारे पास ये प्रिंट का आपको नजर आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी सारे जो है ना हमें मिल रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, autocorrect is a feature in MS Word that replace symbol, commonly misspell word and abbreviation with specific text string। देखें जी, ये ऑटो करेक्ट जो है ना, इस फीचर को आपने समझना, इसका सिंपली मतलब यही है कि जब हम एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो जो मिस स्पेल हो, कोई रॉन्गली हमने लिख दिया, टाइप कर दिया, तो उनकी ये ऑटो करेक्ट जो है ना उसको ठीक कर देता है। इसी तरह कोई एब्रीवेशन वगैरह सारा कुछ, तो ये ऑटो करेक्ट फीचर है। ये मैं फीचर आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखें जी, हम यहाँ से फाइल मेन्यू में आते हैं, ये फाइल मेन्यू ओपन हो गया, यहाँ से ऑप्शन में आ रहे हैं और यहाँ से ये देखें जी प्रूफिंग, और ये है हमारे पास ऑटो करेक्ट का। तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिएगा, तो
जो भी कोई स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग मिस्टेक एरर होगी, तो उसको ये ऑटो डिटेक्ट करके ठीक कर देता है, ये वाला ऑप्शन। तो इसी के बारे में इसने पूछा हुआ, इसका जरूर याद रखिएगा, ये फाइल मानियो में हमें जाके मिलता है, प्रूफ रीडिंग में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, विच ऑप्शन इज एन image and graphic solution available in MS Word 2016 in insert tab, drop cap, hard disk, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसने ना हमसे सिर्फ ये पूछा हुआ है कि जो इंसर्ट का टैब है, इस हमने ना पिक्चर ऐड करनी है। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट है, हमने यहाँ से पिक्चर ऐड करनी है। तो आप बताएं जी, हमें इंसर्ट टैब में पिक्चर को ऐड करने के लिए कौन कौन से हमें मिल रहे हैं, ये देखें। Which option is an image and graphic solution available in MS Word 2016? ड्रॉप कैप, हार्ड डिस्क, क्लिप आर्ट या वर्ड। तो हमारे पास ये क्लिप आर्ट का ऑप्शन जो है ना, हमें पिक्चर को हमने ऐड करना है, तो हमें ऑप्शन जो मिलता है ये इंसर्ट है, और ये है जी हमारे पास, ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्लिप आर्ट का। इसके जरिए आप ये यहाँ से ऑनलाइन भी सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना, ये देखें क्लिप आर्ट सर्च वगैरह, यहाँ से इमेजेस वगैरह जो भी आपने करनी है सर्च वगैरह करके आप ऐड कर सकते हैं। तो बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, हार्ड डिस्क है, वर्ड आर्ट का या ड्रॉप कैप का, ये ऑप्शन हमें 2016 का जो वर्जन है उसमें नहीं मिलते। इसके बाद है जी, की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इज सी कंट्रोल प्लस F2। ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल है। पहले एक चीज समझ लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, इसमें हमारे पास ये तीनों चीजें आती हैं, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आ रही हैं। तो इन तीनों का प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। ये तीनों में अप्लाई होगी, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। वर्ड में मैं आपको ओपन करके ये दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, हमारे पास, मैं इसको खत्म कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस F2। ये देखें जी, ये मैंने किया, तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है। इसी तरह आप वर्ड एक्सेल में जाके करेंगे या पावर पॉइंट में करेंगे, तो ये वाला भी आपने फीचर इसका याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Control plus click on a sentence is used to select a sentence in a paragraph in MS Word। बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोल के साथ प्लस जो है ना, आप क्लिक करते जाएं तो ये सेंटेंस जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए इन अ पैराग्राफ ये इस्तेमाल होगा। अभी यहाँ पे इसको करके भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ये देखें जी, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, कंट्रोल की मैंने प्रेस किया और मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने देखें जी क्लिक किया, तो इसने एक सेंटेंस को, यहाँ तक एक सेंटेंस था, इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसी के बारे में ना ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन अ सेंटेंस इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो ये आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन वो दे सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ जूम अवेलेबल इन MS वर्ड इज 500% एंड मिनिमम 10%। ये फीचर भी, इस पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये देखें जी, ये आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। ये अगर इसको मैंने पहले भी आपको ये फीचर समझाया हुआ, ये देखें जी, मिनिमम 10 से नीचे नहीं ये जा रहा, मिनिमम जो है वो 10 से नीचे नहीं जा रहा, और मैक्सिमम ये जाएगा 500 तक। ठीक है जी, तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि जूम परसेंटेज MS वर्ड में मिनिमम 10% है और मैक्सिमम जो है वो है जी हमारे पास 500%। अच्छा, अब यहाँ से ना एक ये भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा, हमने आगे जाके एक्सेल भी पढ़ना और पावर पॉइंट, तो उसमें जो हमारे पास 400 जो है ना, वो हमारे पास मैक्सिमम है दोनों में, MS एक्सेल है या पावर पॉइंट है, उन दोनों में हमारे पास 400 मैक्सिमम है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड पेड, वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, ऑल आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट मैंने अर्ली आपको बता दिया था। जिस तरह MS वर्ड में वर्ड पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं, तो इसी तरह ये भी उसी से मिलते जुलती एप्लीकेशन कह रही है, सॉफ्टवेयर वर्ड पेड है और वर्ड परफेक्ट है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ अ पेपर इज मार्जिन है, अलाइन है, रूलर है, क्या कहते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लूं।
ये देखें जी, ये देखें सवाल उसने पूछा जी, ये है हमारे पास टेक्स्ट और ये है हमारे पास, यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये दो, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास ये गैप जो है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, मार्जिन के बारे में हमने आगे भी जाके सवाल करने हैं। आप ये राइट मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, ये सारे हमने नेक्स्ट सवाल करने हैं। तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ अ पेपर, ये एज ऑफ पेपर, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2016। तो ये मैंने आपको व्यू टैब में, ये देखें डिजाइन, ये ना मेरे पास जो वर्जन है ना, ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 2010 का है, और 2016 में ना ये इन्होंने किया हुआ है। मेरे पास तो ये जो देखें, ये वाटरमार्क का जो ऑप्शन आएगा ना, वो पेज लेआउट में आता है। ये देखें पेज लेआउट है और इसमें ये वाटरमार्क का ऑप्शन हमारे पास शो है। लेकिन जो अभी 2000 पीछे 2016 की इन्होंने बात की हुई है, 2016 का जो है उसमें यहाँ पे ना एक अलग से टैब होगा डिजाइन का। मेरे पास तो यहाँ पे नहीं क्लियर शो नहीं हो रहा, तो आप इसको ना अगर ये सवाल आ गया तो इसको डिजाइन में आप रखिएगा, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2016। तो ये डिजाइन में आएगा। डिफरेंट इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, होम है, इंसर्ट है, या डिजाइन है, या पेज है, तो डिजाइन होगा। अच्छा, ये वाटर मार्क है क्या, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वाटर मार्क सिंपली यही है कि कोई भी हमारे पास, आपने कंपनी का लॉगो देखा होता है, यहाँ पे अलग से पीछे ब्लर ब्लर सा नजर आ रहा होता है, या कोई टेक्स्ट टाइप होता है, तो वो बेसिकली वाटर मार्क होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज नॉट एन ऑप्शन इन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, F7 की टू ओपन, एडिट है, इग्नोर है, इग्नोर ऑल है, या चेंज है। इसको भी प्रैक्टिकल, जी जी मैम। सर जी वाटर मार्क की नहीं समझ आई, वो किस ऑप्शन से आएगा? वाटर मार्क मैंने आपको बताया, मेरे पास जो वर्जन इस्तेमाल हो रहा है ना वो 2010 का, मैं एमएस वर्ड का कर रहा हूँ। मेरे पास जो है ना इसमें ये पेज लेआउट का जो टैब है ना, ये देखें इसमें ये वाटर मार्क नजर आ रहा है। ठीक है जी, इसको ओपन भी कर लें तो ये देखें साइड पे आपको, ये आपको नजर आ रहा है। ये जो पीछे है ना, सामने आप सारा अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, और पीछे यहाँ पे कंपनी का अगर लोगो बना हुआ है तो वो पिक्चर भी ऐड कर देते हैं या टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं, तो ये वाटर मार्क होता है, ताकि शनाख्त रहे कि ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है, किसी और का नहीं है। तो ये मेरे पास पेज लेआउट में शो हो रहा है, लेकिन जो अभी है ना उसमें यहाँ पे ना डिजाइन का उन्होंने अलग से टैब डाला हुआ है, तो उसमें वो शो होता है। तो यही उसने ना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाटरमार्क का जो टैब है ये किस में है, तो ये डिजाइन में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर वो 2007 के हिसाब से पूछेंगे तो फिर हम हाँ जी लगाएंगे, 2024 के हिसाब से पूछें, ये 2000 या 16 के हिसाब से पूछे ना तो ये डिजाइन है, 7 वाला पूछे तो उसमें यही है। ये मेरे पास जो चल रहा है ना 2010 वाला है, तो इसके हिसाब से अगर पूछ लें तो वो ये पेज लेआउट में हमारे पास वाटरमार्क ऑप्शन आ रहा है। थोड़ी बात ही चेंजिंग ये वर्जन में करते रहते हैं। वो ना इस तरह के जब क्वेश्चन तो पहले इस तरह के कम ही डालता है, अगर डालता है ना तो फिर वो मेंशन कर देता है जी एमएस वर्ड का वर्जन 2010 का है या 1983 का है या 2007 का है, कौन सा वर्जन है। मोस्टली वो 2007 में से ऑप्शन डालता है या 2016 में से डालता है, क्योंकि यही ज्यादा चल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज नॉट एन ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। अब पहले तो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स जो है ना, इसके बारे में वो अलग से सवाल पूछता है कि स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है। तो F7 की जो है ना, F7 ये फंक्शन की है, F1 से लेकर F12 तक सारी जो कीज होती है ना, हम इनको फंक्शन कीज कहते हैं। तो F7 की आप प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हम देख भी लेते हैं, ये देखें जी आपको नजर आ रहा है, मैं F7 की प्रेस करता हूं, ये देखें जी F7 की मैंने प्रेस की है, ये आपको नजर आ रहा है। हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं इग्नोर वन, इग्नोर ऑल। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो मेंशन हुए हुए हैं वो हैं जी हमारे पास इग्नोर, इग्नोर ऑल, चेंज का भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। तो एडिट का जो ऑप्शन है ना वो हमारे पास शो नहीं होता, तो इसी के बारे में ना उसने पूछा हुआ है कि कौन कौन से ऑप्शन हमें शो होते हैं और कौन से नहीं होते। नेक्स्ट हम चलते हैं,
नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड आर नोन एज वर्ड आर्ट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट या फॉन्ट इफेक्ट। तो ये जो है ना रट्टा लगाने वाला है, ये टेक्स्ट के इफेक्ट हैं कि ब्लिंकिंग हो जाता है या स्पार्कल टेक्स्ट, ये सारे इफेक्ट हैं, इसको आपने टेक्स्ट इफेक्ट से नाम से याद रखना है। तो ये देखें, इसको ना रट्टा लगा लीजिएगा, ये देखें मिलते जुलते उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ड आर्ट कहते हैं या फॉन्ट स्टाइल कहते हैं या टेक्स्ट इफेक्ट कहते हैं या फॉन्ट इफेक्ट कहते हैं। तो ये सारे जो हैं इस टेक्स्ट इफेक्ट में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आर पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट सूट में आते हैं, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट है, इसके अलावा एमएस एक्सेस भी इसमें ही आ रहा होता है। शॉर्टकट की ओपन सेव एज ऑप्शन इन एमएस वर्ड इज F12। जी, सेव एज जो है ये ऑप्शन ओपन करने के लिए शॉर्टकट की उसने पूछी हुई है। तो ये भी हम F12 की अगर प्रेस करें, ये मैं आपके सामने प्रेस करता हूं जी F12 की, ये देखें जी F12 की मैं प्रेस कर रहा हूं, ये देखें जी हमारे पास ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया है और सेव एज का ऑप्शन हमने देखना था। F12 की मैं प्रेस कर रहा हूं, ये देखें जी ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और ये सेव एज। अब ये सेव एज का फायदा ये होता है कि यहाँ से ना आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ये देखें जी पीडीएफ में कर लें आप, और किसी में ये डॉक्यूमेंट है या वर्ड टेम्पलेट है, ये सारे फॉर्मेट है, इसमें ना आप सेव एज का ये ना होता है थोड़ा सा फायदा। तो शॉर्टकट की ओपन सेव एज ऑप्शन इन एमएस वर्ड इज F12। Key combination is used to insert a page break in MS Word. Control plus enter for line break is shift plus enter। ये देखें जी ये टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझ लेते हैं। देखें जी ये हमारे पास है दो, यहाँ पे ना हमने कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक है हमारे पास लाइन ब्रेक का कॉन्सेप्ट है और एक पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। पेज ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है उसकी शॉर्टकट की हमने पढ़ी है कंट्रोल प्लस एंटर। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ना डॉक्यूमेंट है और यहाँ से ना मैं चाहता हूँ जी पेज ब्रेक हो जाए, मतलब ये वाला जो है ना ये ब्लिंकिंग लाइन से आगे वाला सारा नेक्स्ट पेज पे, तो मैं क्या करूंगा जी कंट्रोल प्लस एंटर करता हूँ, ये देखें जी ये पेज ब्रेक होके ये देखें ये दूसरे पेज पे आ गया। ठीक है जी, ये है जी कॉन्सेप्ट। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं जी ये वाला जो है ना यहाँ से ये यहाँ से ना मैं चाहता हूं जी ये वाला जो है ना लाइन ब्रेक होके ये नेक्स्ट आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा जी शिफ्ट प्लस एंटर, ये देखें जी वहां से ये लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट आ गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इसकी शॉर्टकट की पूछता है, पेज ब्रेक की कंट्रोल प्लस है एंटर है और लाइन ब्रेक की शिफ्ट प्लस एंटर है, बिल्कुल क्लोजली है, आपने इनको अच्छी तरह प्रैक्टिकली करना है तभी जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। ये ना एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था, उसने ऑप्शन इस तरह के दिए हुए थे जी, पेज ओरिएंटेशन आप एट अ बिगिनिंग कर सकते हैं या एट अ एंड कर सकते हैं या एट एनी टाइम कर सकते हैं या नॉन ऑफ अबव। तो जब चाहे आपका दिल करे आप पेज की ओरिएंटेशन, हम पे ऑलरेडी कर चुके हैं जी, ओरिएंटेशन में हमारे पास पोर्ट्रेट भी आता है और लैंडस्केप भी आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन एमएस वर्ड 2007 विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। चार्ट है, क्लिप आर्ट है, पिक है या ग्राफ है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया जी, हमारे पास चार्ट का भी है, क्लिप आर्ट का भी है और पिक का भी है, इसको देख भी लेते हैं। ये हमारे पास इंसर्ट टैब में आ जाना है, ये देखें जी पिक का भी ऑप्शन मिल रहा है आपको, क्लिप आर्ट का भी मिल रहा है और ये चार्ट का भी मिल रहा है। तो ये बाकी भी ऑप्शन देख लीजिएगा, इनमें से भी फ्यूचर में कोई डाल देगा तो पूछेगा जी कौन सा ऑप्शन हमें नहीं मिलता, तो हमें जो ऑप्शन नहीं मिल रहा वो ग्राफ का ऑप्शन नहीं मिल रहा। लास्ट है जी आज का हमारा, विच स्पेशल करेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट रेंज फॉर प्रिंटिंग इन आर डॉक्यूमेंट। अगर आप कॉलम कॉमा है, प्लस है, कॉलन है या हाइफन है, अगर आपने कभी प्रिंटिंग की हो ना तो आपने देखा होगा जी, यहाँ पे देखें जी अगर मिसाल के तौर पर काफी ज्यादा पेजेस हैं तो आप चाहते हैं जी आपके एक से लेकर सिर्फ 5 तक के जो पेजेस है ना वो निकले, मतलब आगे जो सारे पेजेस है ना वो प्रिंट ना हो। तो इन एक एक के बाद जो लगाएंगे हम हाइफन, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं, ये ना मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं। देखें जी
ये मैंने ना करना है जी प्रिंट, ये वाला पहले 2 पेज, कंट्रोल प्लस पी, ये तो इसकी शॉर्टकट की है प्रिंटिंग की, मैं प्रेस करता हूँ जी, कंट्रोल प्लस पी, ये आ गया जी हमारे पास। अब ये देखें जी, यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा होता है पेजेस कौन से आप जो है ना वो करना चाह रहे हैं प्रिंट, फिर इसका वो पूछ रहा होता है जी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इसको कौन सी लैंडस्केप में करना है, किस में, ये आगे लैड, ये सारी चीजें जो है ना वो एडवांस है, वो हमने नहीं देखनी। ये देखें इसके बारे में ना, इसके बारे में वो बेसिकली पूछ रहा होता है कि पेज, ये आपको दरमियान में नजर आ रहा है हाइफन का, एक से लेकर आगे हाइफन, और आगे जितने आपने पेजेस निकालने हैं, या आप 2 कर लें और आगे हाइफन डाल के जितने आपने पेजेस जहां तक करना है प्रिंट। तो ये जो दरमियान में मैं हाइफन डाल रहा हूँ ना, इसके बारे में वो बेसिकली कमीशन सवाल पूछ रहा होता है कि विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट रेंज फॉर प्रिंटिंग इन डॉक्यूमेंट, हाइफन है, कॉलन है या कामा वगैरह। तो ये है हमारे पास हाइफन। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फातिमा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बता दें। जी फातिमा बताएं, क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। कोई थैंक यू सो मच अच्छी तरह समझाने के लिए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें नेक्स्ट अपनी क्लास कॉल करेंगे, नमाज का भी टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।